प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार प्रचार का अंतिम दिन रहा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गुरुवार शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के जलोग में भाजपा उम्मीदवार रवि मेहता के लिए प्रचार में उतरे, जहां उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया और अनुराग ठाकुर ने रवि मेहता के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि रवि मेहता जमीन से जुड़े नेता है और यहां पर कांग्रेस का विधायक होते हुए भी भाजपा की सरकार ने काफी कार्य किए हैं। HPCA के तहत यहां पर पहले ही खेल के मैदान बनाए गए हैं और रवि मेहता जीतकर यदि आते हैं तो हर पंचायत में खेल के मैदान बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में विकास कार्य को प्रगति दी है। वहीं भाजपा उम्मीदवार रवि मेहता ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से इस बार रिवाज बदलेगा, उसी तरह से शिमला ग्रामीण विधानसभा में भी रिवाज बदलने वाला है। ग्रामीण की जनता उन्हें सहयोग दे रही है और इस बार यहां पर कमल खिलेगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह पर भी जमकर निशाना साधा। सरकार बनेगी, शिमला ग्रामीण में भी रिवाज बदलेगा। 32 वर्षों तक जो शिमला ग्रामीण विधानसभा में सुन्नी कुमार सेन का क्षेत्र हमारे इसमें मिला है, नई विधानसभा में, वहां का 32 वर्षों का ये जो कालखंड है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता हमें समर्थन देगी, हमें मत देगी। और 20 वर्षों तक मैं कसुमती विधानसभा का क्षेत्र जो शिमला ग्रामीण का हिस्सा बना, वहां की भी समस्त मतदाता हमारा सहयोग करने वाले हैं। ये अंडरकरंट है, ये अंडरकरंट जो है, ये जो सेंटीमेंट्स है, लोगों के जो सेंटीमेंट्स है, मैं उसमें कह रहा हूँ कि तारा अपना जाना ए बेना बना ना तो गद्दी ना बना। तो ये भाव लेकर करके मैं जनता से, मतदाताओं से अपील कर रहा हूँ कि इस बारी आप लोगों ने बड़े सालों से इनको आजमा के देख लिया है। बहुत सारे वादे और लुभावने वादे करके आपके बीच में आए हैं। एक वादा जो मेरे कार्यकर्ता, मेरी पार्टी, मेरे नरेंद्र मोदी, जयराम ठाकुर जी और आज अनुराग ठाकुर जी जब यहाँ आए हैं, वो जो अपील करके गए हैं, उनका भरोसा मान करके मुझ पे भी भरोसा करें। बस यही मैं अपील अपनी जनता से कह रहा हूँ। आप भाई रवि मेहता जी को जिताओ, जहां कहोगे वहां खेल मैदान युवाओं के लिए बना देंगे। दिन पहले मैं घुमार में बिलासपुर सदर का कार्यक्रम करके निकला तो गाड़ी में बैठे मेरे कोई मीडिया वाले इंटरव्यू कर रहे थे। गाड़ी रुकी, मुझे लगा कि कुछ गाड़ी फंसी होगी। इंटरव्यू करते करते 5-6 मिनट हो गए तो मैं स्वयं गाड़ी से उतरा नीचे देखने के लिए, बस फंसी हुई थी। मैंने उसको धक्का लगा के साइड पे कर दिया। सवारियां भी गाड़ी में बैठी, वो भी नहीं उतरी धक्का लगाने के लिए, लेकिन मैंने टिकट कटाई, नहीं उतरना। इन्होंने टिकट कटाई, ये नहीं उतरेंगे, लेकिन हम लोग उतरे भी, हमने धक्का लगाया भी, हमने गाड़ी साइड में की, सारा ट्रैफिक रुकवाया भी। आपके यहाँ के कांग्रेस के उम्मीदवार ने एक ट्वीट करके कहा कि देखो केंद्रीय मंत्री भी धक्का लगा रहा है। अरे मैं मंत्री हूं, लेकिन सबसे पहले भारत का नागरिक हूं। अपने यहाँ के लोगों की अगर कोई दिक्कत है, अगर ईश्वर ने 2 हाथ दिए, 2 टांगे दी है और दिल में सेवा करने की भावना दी है, तो हम तो कहीं भी उतर जाएंगे। ये अंतर है मित्रों। और ये पहली बार नहीं, जब मोदी जी की 2014 में फरवरी में रैली हुई, उस समय भी बहुत जाम सुजानपुर में लगा, तो मैं रात के 1:30 बजे तक खड़े होकर मैंने सारा ट्रैफिक जाम खुद खुलवाया था। ये नहीं कि मुझे किसी को कुछ दिखाना था, मुझे लगा कि मेरे अपने क्षेत्र में लोग बाहर से आए, इनको समय पे निकलना चाहिए। हमने पुलिस के साथ लग के वहां पे सहयोग किया, लेकिन आखिरकार आम जनता की सोच और राजे रजवाड़ों की सोच में कुछ तो अंतर होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया, मेरे भाइयों और बहनों, अगर सेवा करवानी है तो एक कार्यकर्ता को चुनो। क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो जो हाथ जोड़ने से, झुकने में ना परहेज करो,